आगे मेरे पास है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेथड्स टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस। यूजिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज रियली इंपॉर्टेंट टू कीप डिवाइसेस सेफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यूज करना जरूरी है ताकि मैं अपनी डिवाइसेस को सेफ रखूं डिफरेंट डेंजर से। ठीक है, हार्डवेयर methods include things like using a fingerprint to unlock your devices or special technology to keep your information safe। अब हार्डवेयर मेथड्स क्या हो सकते हैं? एक चीज कि मैं अपना फिंगरप्रिंट यूज करूं अनलॉक करने के लिए अपनी डिवाइसेस, क्योंकि जो पिन्स होते हैं पिन्स तो क्रैक किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड जो फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट हर बंदे का अलग होता है, तो इस वजह से मेरा डेटा कंपैरेटिवली सिक्योर है। या फिर मैं कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करूं अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखने की। इट ऑल्सो मीन्स यूजिंग स्पेशल वॉल्स फॉर योर इंटरनेट टू स्टॉप बैड थिंग्स फ्रॉम गेटिंग इन। ठीक है, इसका एक और तरीका ये भी है कि भाई मैं स्पेशल वॉल्स इन सेंस जो हमने फायर वॉल पढ़ा था, फायर वॉल इज काइंड ऑफ अ वॉल जो कि ब्लॉक करती है हमारे पास जो भी डेंजरस स्टफ हो सकता है मेरे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ताकि वो स्टॉप कर सके बैड थिंग्स फ्रॉम गेटिंग इन। सॉफ्टवेयर मेथड्स क्या हो सकते हैं मेरे पास आर डिफरेंट। दे इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग प्रोग्राम्स ऑन योर डिवाइसेस टू स्टॉप वायरसेस एंड अदर बैड स्टफ। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेथड्स में हमारे पास होता है कि हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर को डालें जो कि डिटेक्ट कर सके कि भाई आपके कंप्यूटर में कुछ भी गलत तो नहीं आ गया है। ठीक है, और जैसे ही वो उसको डिटेक्ट करे वो उसको रिमूव भी कर सके। It also means updating your program often to fix any problem and adding extra steps to make sure it is really you logging it। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे उसको अपडेट रखना भी जरूरी है। ठीक है, कि मैं फिक्स कर सकूं किसी प्रॉब्लम को और मैं ऐड कर सकूं एक्स्ट्रा स्टेप्स कि मेक श्योर कर सकी कि मैं ही हूँ वो लॉग इन करें। जैसे अगर फॉर सपोज अगर वो मुझसे मेरा पासवर्ड पूछ रहा है और पासवर्ड के बाद वो मुझसे कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर हर किसी को नहीं पता हो सकता, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उससे पता चल जाएगा उसको कि मैं ही लॉग इन कर रही हूँ या कोई और बंदा लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। By using both hardware and software approaches, devices can stay safe from online dangers and people trying to get in without permission। अब जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यूज करेंगे, जो दो मेरी डिवाइसेस हैं वो सेफ रह सकती हैं ऑनलाइन डेंजर से, और कोई भी बंदा जो है वो विदाउट परमिशन, विदाउट एक्सेस मेरी डिवाइस में नहीं आ सकता। हार्डवेयर मेथड्स, biometric authentications, many modern devices come equipped with biometric sensors such as fingerprint scanners और facial recognition camera। ठीक है, अब हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस जो होती हैं उसके उसके अंदर बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया या फेशियल रिकग्नाइजेशन कैमरास हो गए। ठीक है, these hardware components provide an extra layer of security by ensuring that only authorized users can access the device। इससे क्या होता है, इन हार्डवेयर कंपोनेंट से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, जिससे जिससे ये इंश्योर होता है कि जो भी बंदा एक्सेस कर रहा है वो मेरे पास ऑथराइज यूजर है या नहीं है। बिकॉज जो बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम, ये हर बंदे का अलग होता है, तो इसको आप हिट नहीं कर सकते। सिक्योर बूट, सिक्योर बूट इज अ हार्डवेयर बेस्ड प्रोसेस दैट इंश्योर्स ओनली ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर इज लोडेड ड्यूरिंग द डिवाइस स्टार्टअप। सिक्योर बूट में वो क्या करते हैं, हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड प्रोसेस होता है
कि इंश्योर करता है कि सिर्फ ट्रस्टेड या रिलायबल सॉफ्टवेयर ही लोड किए जा रहे होते हैं जब मेरा डिवाइस जो है वो स्टार्टअप कर गया। इट प्रिवेंट्स malware फ्रॉम इन्फेक्टिंग द बूट प्रोसेस, ठीक है। वो प्रिवेंट करता है कि जो भी मेरा वायरस या जो भी मेरा malware है वो मेरे बूटिंग प्रोसेस को या जो मेरा स्टार्टअप प्रोसेस है उसको इन्फेक्ट ना करे। आगे मेरे पास है फायरवॉल्स, ठीक है। अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। फायरवॉल मेरे पास एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में कंप्यूटर को और नेटवर्क को किसी अनऑथराइज एक्सेस से। इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर ब्लॉकिंग अनवांटेड ट्रैफिक फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग अ नेटवर्क व्हाइल अलाउइंग सेफ अप्रूव्ड ट्रैफिक टू पास थ्रू, ठीक है। वो एक एज अ बैरियर एक्ट करता है, एज अ वॉल एक्ट करता है जो कि ब्लॉक करता है मेरे पास अनवांटेड ट्रैफिक हो गया या फिर या फिर कोई भी वायरस हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो कि हार्मफुल हो सके मेरी डिवाइस की। लेकिन उसके साथ साथ वो अलाउ करता है सेफ और अप्रूव ट्रैफिक हो गया उसको पास करने में। ट्रैफिक से मुराद यहाँ पे डेटा होता है जो भी आ जा रहा होता है उसको। Firewall helps keep personal and sensitive information secure by filtering out potential threats such as hackers or malware before they can reach your device or network, ठीक है। फायरवॉल हेल्प करती है पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने में। वो पोटेंशियल थ्रेट्स को फिल्टर आउट करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल थ्रेट्स में क्या हो सकती है, हैकर्स हो गए, मैलवेयर हो गए। वो पहले ही उसको रोक देता है कि मेरी डिवाइस में आने से पहले ही। तो फायरवॉल का काम ये होता है कि वो मेरी डिवाइस में अब एंटर भी नहीं हुआ होता और उससे पहले ही उसको उसको रिमूव करना होता है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराएं किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। सॉफ्टवेयर मेथड्स, ठीक है। एंटीवायरस एंड एंटी malware सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल reputable antivirus and anti-malware software to regularly scan and protect the devices from known threats, ठीक है। हम ऐसे एंटीवायरस या एंटी malware सॉफ्टवेयर्स को डालें जो कि रेप्यूटेड हो, जिनका पता है, जो कि सही काम करते हो, ठीक है, ताकि वो रेगुलरली स्कैन करें और प्रोटेक्टेड रखे मेरी डिवाइसेस को किसी अननोन थ्रेट से। दिस प्रोग्राम अप टू डेट एंड डिफेंड अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स, ठीक है। इनको अपडेटेड रखें ताकि ये हमें डिफेंड कर सके अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स के। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, रेगुलरली अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। हमें रेगुलरली अपडेट करनी चाहिए अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। अपडेट्स ऑफन इंक्लूड सिक्योरिटी एरियाज दैट एड्रेस वीकनेसेस दैट हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट, ठीक है। अपडेट रखने से उसमें नई सिक्योरिटी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, जिससे जो मेरा हैकिंग का इशू है वो कम सकता है, ठीक है। Firewall software use software firewall in addition to any hardware firewall to control the traffic to and from the device, ठीक है।
ना सिर्फ मैं हार्डवेयर फायरवॉल को यूज़ करूँ या इम्प्लीमेंट करूँ, मुझे सॉफ्टवेयर फायरवॉल को भी लगाना चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर सके जो भी ट्रैफिक मेरे कंप्यूटर में आ रहा है या मेरे कंप्यूटर से जा रहा है। कॉन्फ़िगर इट एंड टू ब्लॉक ऑन अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड आउटगोइंग डेटा लीक। ठीक है? उसको ऐसे कॉन्फ़िगर करूँ कि वो ब्लॉक करे किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को और डेटा लीक से मुझे बताए। Password management, use strong, unique passwords for each account and employ a password manager to store and manage them securely. ठीक, मुझे क्या यूज करना है? मैं स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड यूज करूं अपने हर अकाउंट के लिए। ठीक है, और मैं एक पासवर्ड मैनेजर रखूं जो कि स्टोर करे और मैनेज करे मेरे पासवर्ड्स को सिक्योरली। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुड बी इनेबल्ड वेरेवर पॉसिबल। जिधर भी पॉसिबल हो, जिधर भी मैं लगा सकती हूँ उधर मैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाऊं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, a VPN encrypts your internet connection, making it more difficult for cyber crimes to intercept। ठीक है, VPN जो होता है वो मेरे इनक्रिप्ट कर देता है मेरे इंटरनेट कनेक्शन को और वो डिफिकल्ट कर देता है मेरे साइबर क्रिमिनल्स को मेरे डेटा में घुसने से। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन anonymity एंड प्रोटेक्ट्स योर ऑनलाइन एक्टिविटी फ्रॉम क्यूरियस आइज। ठीक है, वो आप जो भी सर्चेस होती है, आपका जो भी डेटा होता है उसको एनोनिमस रखती है और वो आपकी हेल्प करती है कि जो भी मेरी ऑनलाइन एक्टिविटीज है वो कैच ना हो। डेटा बैकअप, रेगुलरली बैक पर important data to an external device और cloud storage services। रेगुलरली फ्रीक्वेंटली मुझे बैकअप करना चाहिए इंपॉर्टेंट डेटा को अपनी एक्सटर्नल डिवाइस या क्लाउड स्टोरेज में। इन इवेंट ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू मैलवेयर और हार्डवेयर फेलियर यू कैन रिस्टोर योर इन्फॉर्मेशन। अगर फॉर सपोज किसी रीजन की वजह से मेरा डेटा लॉस होता है, फॉर सपोज मैलवेयर हो गया, हार्डवेयर लॉस हो गया, कोई वायरस आ गया, तो मैं अपना डेटा रिस्टोर कर सकती हूँ। आगे मेरे पास है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी refers to the practice of protecting computer systems, networks, and data from unauthorized access, cyber attacks, and other malicious activities। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से क्या रेफर करता है कि हमारे पास एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क्स को और डेटा को किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से, साइबर अटैक्स या कोई भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू मैं अपना डेटा लूज कर सकती हूँ। It involves implementing a range of technology, processes, and practices to safeguard digital assets and ensure the confidentiality, integrity, and availability of information। ठीक है, हम इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि सेफ गार्ड करती है मेरे सारे डिजिटल एसेट्स को। ठीक है, cyber security measures aim to defend against various threats including malware, phishing, scams, ransomware, and insider threats among others। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का मेन एम है कि वो डिफेंड करे आपके डिजिटल एसेट्स को वेरियस थ्रेट्स से, जिसके अंदर मैलवेयर, फिशिंग, स्कैम्स कुछ भी हो सकता है। By implementing robust cybersecurity measures, individual organizations and government can mitigate risk, prevent data breaches, and preserve trust in digital ecosystem। ठीक है, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, गवर्नमेंट लेवल पे, तो इससे जो मेरा डेटा ब्रीचेज है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो भी सारा मेरा डिजिटल डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन आवर डिजिटल एरा। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? कि वो प्रोटेक्ट करते हैं मेरी प्राइवेसी को और मेरे इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को इस डिजिटल एरा में। As technology advances and systems have become more interconnected, the amount of data exchanged online grows rapidly, posing significant challenges for privacy and security। ठीक है, जो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती जा रही है वैसे वैसे जो मेरे सिस्टम्स हैं वो इंटरकनेक्टेड बनते जा, और जो भी अमाउंट ऑफ डेटा एक्सचेंज किया जा रहा है ऑनलाइन वो ग्रो हो रहा है रैपिडली, जिससे हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड।
Without strong cybersecurity measures, personal data like financial records and medical histories are at risk. अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होंगे तो मेरी पर्सनल डेटा जिसमें मेरे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड आ गया, मेडिकल हिस्ट्रीज आ गई, वो एट रिस्क आ जाए. ठीक है. इट इज बीइंग एक्सेस्ड और एक्सप्लॉइटेड बाय malicious actors लीडिंग टू आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. अब ये एक्सेस लोग इसका एक्सेस ले रहे हैं. ठीक है. जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट आ रहे हैं और बहुत से मसले हो रहे हैं. Additionally, cybersecurity is closely linked to data security, which involves safeguarding information from unauthorized access or alteration. ठीक है. Additionally, हमारे पास और आ रहा है जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्लोजली लिंक्ड होती है हमारे पास डेटा सिक्योरिटी की, जिसका मेन काम क्या होता है, सेफ गार्ड इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से या कोई और ऑल्ट्रेशन से, जैसे फॉर सपोज कोई और थ्रेट से. In conclusion, by prioritizing cybersecurity measures, we can protect sensitive data and maintain trust in our digital world. ठीक है. अगर हम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, हम उस पर काम करेंगे, हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम अपना सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं. Cyber crimes law. Cyber crime laws are rules made to stop illegal activity using computer or digital tool. साइबर क्राइम लॉज क्या हैं? जैसे नॉर्मल लॉज होते हैं, नॉर्मल लॉज किस लिए होते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज ना हो. इसी तरीके से साइबर क्राइम लॉज वो लॉज हैं जो कि स्टॉप करते हैं इलीगल एक्टिविटी जो कि डिजिटली हो सकते हैं. ठीक है. यूजिंग अ कंप्यूटर और एनी डिजिटल टूल. Explain what cyber crimes are and set a punishment for those who commit them. ठीक है. वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कौन सी चीज साइबर क्राइम है या नहीं है. ठीक है. जैसे नॉर्मल लॉ में मर्डर इज अ क्राइम, इसी तरीके से देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स जो उन्होंने बताई भी होगी कि साइबर क्राइम में क्या होता है और उनकी पनिशमेंट सेट कर दी होंगी कि अगर आप ये कमिट करते हैं आपको ये पनिशमेंट मिलेगी. They also guide police on how to catch and punish cyber criminals. ठीक है. वो पुलिस को भी गाइड करते हैं कि आपको कैसे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना है और फिर उनको पनिश करना है. साइबर क्राइम्स इंक्लूड हैकिंग, identity theft, fraud, data breaches, cyberbullying, online harassment, stealing intellectual property, and cyber terrorism. ये सब मेरे पास क्या हो गया कि ये साइबर क्राइम्स होते क्या. एग्जाम्पल्स आर ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स, फिशिंग स्कैम्स, malware अटैक्स ऑन वेबसाइट. ठीक है. तो वो क्या होता भाई, अब इसकी एग्जाम्पल क्या, अगर फॉर सपोज कोई मैं किसी के कंप्यूटर में ब्रेक इन कर रही हूँ विदाउट देयर परमिशन, तो ये मेरे पास मैं एक फ्रॉड का मैं एक इलीगल एक्ट करी. ठीक है. अगर मैं किसी की इंफॉर्मेशन स्टील करना चाह रही हूँ इलीगल तरीके से या अनऑथराइज तरीके से जो कि अगेंस्ट द लॉ जाता है, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं लॉ ब्रेक कर रही हूँ. ठीक है. आगे मेरे पास है इंस्टेंसेस ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स वेरियस इलीगल एक्टिविटीज डन ऑनलाइन. Example include stealing personal information like social security or bank detail to impersonate someone. ठीक है. साइबर क्राइम में बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज होती हैं. एक होता है कि मैं किसी की बैंक डिटेल ले लूं और मैं उसको इम्पर्सनेट करूं उसकी तरह, और फिर मैं उसके अकाउंट के थ्रू कोई इलीगल एक्टिविटी, जैसे फॉर सपोज अगर मुझे कोई इलीगल सब्सटेंस खरीदना है जो कि बैन है मेरी कंपनी में, तो मैं किसी और के बैंक अकाउंट से खरीदूं ताकि वो मुझे ना ट्रेस कर सके, उस किसी और बंदे को करे. Tracking people through emails or fake website to get sensitive data is another example. लोगों को ट्रैक करना ईमेल के थ्रू, फेक वेबसाइट्स के थ्रू, फेक फोन कॉल्स के थ्रू कि वो अपना सेंसिटिव डेटा दें. एक और एग्जांपल है deploying harmful software like viruses to steal data or disrupt system is also a cyber crime. ठीक है. हार्मफुल सॉफ्टवेयर बनाना. ठीक है. जैसे कि वायरसेस हो गए जो कि स्टील करते हैं डेटा को या डिस्टर्ब करते हैं सिस्टम को, वो मेरे पास क्या होगी, साइबर क्राइम होगी. हैकिंग इनटू नेटवर्क्स टू स्टील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कॉमन. हैक जो करते हैं लोग कि उनको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, वो एक कॉमन थ्रेट है. रनिंग स्कैम्स ऑनलाइन टू डिसीव एंड एक्सप्लॉइट मनी इज अनदर फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम. जो भी ये सारे स्कैम्स चल रहे होते हैं जिसमें लोग आपको कॉल्स करके बैंक बन के बोलते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दें और फिर आपका मनी एक्स्ट्रा कर. Harassing or threatening others through social media is also included. ठीक है. Flooding websites with traffic to make them unstable is a type of unusable is a type of attack.
Stealing information or government secrets through स्पॉन्जी इज अनदर एग्जाम्पल. गवर्नमेंट सीक्रेट्स को आप स्टील कर रहे हैं, वो भी एक साइबर क्राइम है हमारे पास. मिसयूजिंग एक्सेस टू सिस्टम और डेटा इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम. मेरा जो भी एक्सेस टू सिस्टम है, या अगर फॉर सपोज मैं किसी जगह काम करती हूँ, मैं उसके डेटा को गलत तरीके से यूज कर रही हूँ, तो वो भी एक साइबर क्राइम है. एक्सप्लॉइटिंग माइनर्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम. These examples show the different types of cybercrime that exist today. Common methods of reporting cyber crimes. Law enforcement agencies reporting cyber crimes, contacting local police departments or national law enforcement agency to report cyber crime. अगर हमें साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना चाहिए, या मुझे अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करना चाहिए. Many countries have specialized cybercrime units or task forces dedicated to investigating and prosecuting cyber crimes. बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जिन्होंने स्पेशलाइज किया है, जिनके पास स्पेशलाइज साइबर क्राइम यूनिट्स होते हैं, और उसके साथ साथ टास्क फोर्सेस होती है जिनसे डेडिकेटेड काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे साइबर क्राइम से. गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, रिपोर्टिंग साइबर क्राइम टू गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल क्राइम. ठीक है, हमें रिपोर्ट करना चाहिए साइबर क्राइम्स गवर्नमेंट एजेंसीज को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए या डिजिटल क्राइम्स के लिए. These agencies often have dedicated hotlines, online reporting portals, or email addresses where individuals can report incidents and seek assistance. ठीक है, एजेंसीज जो होती हैं, इन एजेंसी जिनको हमें रिपोर्ट करना चाहिए, इनके पास डेडिकेटेड हॉटलाइन होते हैं. हॉटलाइन इंस्टेंस इनका कोई स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको आप कॉल कर सकते हैं, तो ये इनके पास डायरेक्ट कॉल आएगी. उसके साथ साथ रिपोर्टिंग पोर्टल्स होते हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं वो, और उनके पास होती हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल्स होते हैं. ईमेल एड्रेसेस होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं इंसिडेंट्स को और असिस्टेंस ले सकते हैं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs informing ISPs about cyber crime, especially if the incident involve illegal activities conducting through their network or services. हमारे पास हम ISPs को, जो मेरे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, उनको साइबर क्राइम के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर फॉर सपोज वो इंसिडेंट जो या जो भी इलीगल एक्टिविटी है या जो भी क्राइम हुआ है उनकी नेटवर्क या सर्विस के थ्रू हुआ है. ठीक है, ISPs may take action against malicious users or provide assistance in reporting incident to the relative authority. ISP जो है मेरे पास वो एक्शन लेगी malicious users के, ठीक है, या फिर वो मेरी हेल्प करती है रिपोर्ट करने में इन इंसिडेंट्स को, जो भी मेरी अथॉरिटी है. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस notifying bank or financial institutions cyber crimes involve unauthorized access to account, fraudulent transaction और other financial crimes. ठीक है, हमें नोटिफाई करना चाहिए हमारे बैंक को या जो भी मेरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर फॉर सपोज साइबर क्राइम जो इन्वॉल्व कर रहे हैं अनऑथराइज एक्सेस टू द अकाउंट. ठीक है, कोई सी बंदे ने मेरा अकाउंट का अनऑथराइज एक्सेस दिया हुआ है. ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है जो मैंने नहीं करी, किसी और ने करी, या कोई और भी फाइनेंशियल क्राइम. Financial institutions often have procedures in place to investigate and address such incidents. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, जो उनको इन्वेस्टिगेट और एड्रेस करती हैं इन सच इंसिडेंट्स को. ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल report cyber crimes using online portals set up by government agencies, law enforcement of or cyber security organization. ठीक है, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए साइबर क्राइम को यूज करते हुए पोर्टल जो भी सेटअप करे हुए होते हैं हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज ने, लॉ एनफोर्समेंट ने, या फिर मेरे पास जो साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. These platforms allow to report crimes anonymously or ask for help with cyber
थ्रेड्स। ठीक, ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये हमें अलाउ करते हैं किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करने में एनोनिमसली, लाइक हमारा नाम नहीं आता, या हमें अगर कोई हेल्प चाहिए हो किसी साइबर थ्रेट से रिलेटेड, वो उसके थ्रू वो भी प्रोवाइड करते हैं। बाय यूजिंग दीज रिपोर्टिंग मेथड्स, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्राइम। ठीक है, इन रिपोर्टिंग मेथड्स को यूज करके लोग जो हैं लोग और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिटेक्ट करती है हमारे पास, इन्वेस्टिगेट करती है और प्रोसिक्यूट करती है ये साइबर क्राइम्स को। दिस एफर्ट्स हेल्प फाइट साइबर थ्रेट्स एंड इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो एफर्ट्स हैं ये हेल्प करती है हमें फाइट करने में साइबर साइबर थ्रेट्स को, और हमारी साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं।